दोस्तों आज मैं आपको एक लाइव केस दिखाऊंगा वेरिकोसील का, जिससे आपको पता लग सके कि वेरिकोसील कैसे किया जाता है, कितना सिंपल प्रोसीजर है, पेशेंट को कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता है। सो इस वीडियो के थ्रू आप क्लियरली देख पाओगे कि हम किस तरीके से बिना किसी इंसिशन, बिना किसी सर्जिकल ट्रीटमेंट के वेरिकोसील को कम्प्लीटली ट्रीट करने जा रहे हैं। पेशेंट की आइडेंटिटी को हम नहीं डिस्क्लोज कर रहे हैं, ये पेशेंट की प्राइवेसी का मामला है। हम पेशेंट को मिस्टर एक्स लेके आज चलेंगे और आपको दिखाएंगे किस तरीके से हम वेरिकोसील को एम्बलाइज करेंगे। डॉपलर में देख सकते हैं कि टेस्टिस साइज़ एकदम नॉर्मल है। ये लेफ़्ट साइड की टेस्टिस है और ये राइट साइड की टेस्टिस है। अगर लेफ़्ट साइड के ऊपर की तरफ हम देखें तो यहाँ को हमको कुछ चैनल्स दिखाई देते हैं जो कि बेसिकली वेरिकोसील है। सो किस तरीके से जोर लगाने पे ये ढीला छोड़ दीजिए, फिर से जोर लगाइए, ये ब्लड वेसल्स में फ्लो जो है किस तरीके से इंक्रीज होता है। ये बेसिकली ग्रेड 3 वेरिकोसील है और जिसको कि हम आज एम्बलाइज करेंगे। बेसिकली ये हमारा एंजियोग्राफी सूट है जहाँ पे हम एम्बलाइजेशन प्रोसेस करते हैं और आप ये देख सकते हैं हमारी स्क्रीन है एंड ये हमारा लेटेस्ट इक्विपमेंट एंजियोग्राफी कैथ लैब और इस तरीके से पेशेंट दिखता है। और इसमें हम बेसिकली फीमोरल वेन से स्टार्ट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर। जैसा ये प्रोसीजर लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है। सबसे पहले मैं एक छोटा सा लोकल एनेस्थीसिया दूंगा, एक छोटी सी सुई चुभेगी आपको, बस बेसिकली एक नीडल से पंक्चर, एक वायर की एंट्री। ये हम सबसे पहले फीमोरल वेन के थ्रू, जैसे हमने बताया, हमको जाना होता है लेफ्ट साइड की रीनल वेन में। ये देखिए कि आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से हमारा कैथेटर ये लेफ्ट साइड की किडनी में वेन में गया हुआ है। और जैसा कि इस वीडियोग्राफी देखा कि हमने लास्ट में नीचे की तरफ इस गोनेडल वेन में ब्लड जा रहा है, जो बेसिकली दिखा रहा है कि गोनेडल वेन में रिफ्लेक्स है और इसका रीजन मोस्ट लाइकली 40 वाल्व्स हैं इन गोनेडल वेन में। हम इसको एक बार और डिमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे। नॉर्मली ये कोई भी नीचे को ब्लड वेसल, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, बिल्कुल आती है, नहीं दिखानी चाहिए। अब हम इस गोनेडल वेन के अंदर जाके देखेंगे कि ये कंफर्म करेंगे कि ये टेस्टिस की ही ब्लड सप्लाई है। तो बेसिकली इस वेनोग्राफी पे आपने देखा जब हमने गोनेड्स की वेन में कंट्रास्ट डाला तो ये किस तरीके से नीचे आते हुए एक आप गुच्छा देख रहे होंगे ये जस्ट बोन के ऊपर। ये बेसिकली पेम्पनिफ्रॉम प्लेक्सस होता है और ये ब्लड फ्लो को नॉर्मली हमेशा ऊपर की तरफ रहना चाहिए, लेकिन एबनॉर्मल वाल्व्स की वजह से हमें ये फ्लो नीचे की तरफ हमें दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली हमको इसी पेम्पनिफ्रॉम प्लेक्सस के जस्ट ऊपर जाकर इस नस को एम्बलाइज करना पड़ता है। सो अब हम इसमें माइक्रो कैथेटर लेंगे, जो बेसिकली बहुत फाइन कैथेटर होता है ताकि जो हमारी वेन है वो डैमेज ना हो और हम प्रॉपर्ली इसको सही जगह पे सही मटेरियल से एम्बलाइज कर सकें। ये बेसिकली हमारा माइक्रो कैथेटर है जिसके बारे में आपसे डिस्कस किया। ये बहुत ही फाइन कैथेटर है और इसके थ्रू हमारे एम्बलाइजिंग मटेरियल्स, चाहे हम कॉइल यूज करें चाहे लिक्विड ग्लू यूज करें, ये आराम से इसके थ्रू जा सकते हैं। इसका जस्ट डायमीटर हमारा 1 मिलीमीटर से भी कम होता है। तो हमारा ये माइक्रो कैथेटर मेन कैथेटर के थ्रू जा रहा है, जिसके थ्रू हम गोनेडल वेन में डीपर प्रॉपर्ली तरीके से पहुंच पाएंगे। ये हमारा माइक्रो कैथेटर जो है गोनेडल वेन में जा रहा है और हम इसको ऑलमोस्ट जस्ट जैसे कि मैंने आपको बताया था पेम्पनिफ्रॉम प्लेक्सस से जस्ट ऊपर हमको इसको इंग्वाइनल लिगामेंट के लेवल पे एम्बलाइज करना पड़ता है। तो ये हमारा कैथेटर टिप पहुंच गया है। मैं इसको एक बार और एंजियोग्राफी करके कंफर्म करूंगा लोकेशन हमारे माइक्रो कैथेटर की। तो ये जस्ट हमारा पेम्पनिफ्रॉम प्लेक्सस से जस्ट ऊपर है, एंजियोग्राफी पे आप देख सकते हैं। और हमें यहीं पर बेसिकली अपनी फर्स्ट हम पहले कॉइल प्लेस करेंगे। बेसिकली कॉइल का पर्पस होता है कि हम जो एम्बलाइजिंग एजेंट आगे डालें, इसको रोक के रख के हमारा कोई भी अगर लिक्विड एम्बलाइजिंग एजेंट हम यूज कर रहे हैं तो वो टेस्टिस तक ना पहुंचे, हमारे टेस्टिस को कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, से दिक्कत ना हो, कोई इन्फ्लेमेशन ना हो। तो ये हमारी कॉइल है। तो बेसिकली ये बनी होती है प्लेटिनम कॉइल्स होती हैं जो बेसिकली टोटली इनर्ट होती है, बॉडी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करती, तो इसके लॉन्ग टर्म कोई साइड इफेक्ट्स या कोई ऐसी इश्यूज नहीं आते हैं। ऑफ कोर्स हम कॉइल को हमारे नीचे टेस्टिस की तरफ माइग्रेट ना हो, इसके लिए हम एक कंप्रेशन दे देंगे इंग्वाइनल लिगामेंट पे ताकि हमारी कॉइल माइग्रेट ना हो।
तो ये आप देख सकते हैं हमने एक कॉम्प्रेशन दे दिया है यहाँ पे गोनेडल वेन में, जो बेसिकली हमारा लैंडमार्क है कि अब हमें और इससे आगे नहीं बढ़ना है। अब हम धीरे धीरे कॉइल को सलाइन के द्वारा पुश करके डिप्लॉय करेंगे और हम अब सेफ हैं, कंप्लीटली परफेक्ट प्लेसमेंट हुआ है कॉइल का। अब देखिए अब मैं देखिए कंट्रास्ट डाल रहा हूँ तो कोई भी कंट्रास्ट हमारे टेस्टिस की तरफ नहीं जा रहा है। अब मैं यहाँ पर लिक्विड एम्बलाइजिंग एजेंट यूज करूंगा। एक तरीके का मेडिकल ग्लू होता है जो बेसिकली कंप्लीटली नर्स को ब्लॉक कर देता है। इसको अब पूरे ऊपर हमारे गोनेडल वेल को कंप्लीट ब्लॉकेज करने का पर्पस होता है कि कोई भी कोलेट्रल वेन, कोई साइड से कोई वेन्स आके फिर से अब ये नॉर्मल फ्लो ना स्टार्ट कर दे, इसको ब्लॉक करना होता है। जो बेसिकली हमारा रीजन है कि ये प्रोसीजर सर्जरीज के ऊपर प्रेफरेबल है, क्योंकि सर्जरी में जस्ट जहाँ पे मैंने ये कॉइल प्लेस करी, यहाँ पर इंसिशन लगा के इस वेन को लाइगेट कर दिया जाता है। बट अगर कोई कोलेट्रल वेन है जो साइड से फ्लो कर रही है तो वो चलते रहेगी और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। सो हम इस कंप्लीटनेस को ब्लॉक करेंगे मेडिकल ग्लू के द्वारा। तो हम बेसिकली फर्स्ट सिरिंज में लिपिडोल एक मटेरियल होता है जो बेसिकली हमको रेडियोपेसिटी देता है, ताकि हम इस पूरे एम्बलाइजिंग एजेंट को पूरे प्रोसेस के दौरान देख सके कि वो कहाँ जा रहा है, कि नॉर्मल जगह पे तो नहीं जा रहा है। और ये हमारा NBCA जिसको हम कहते हैं, N-ब्यूटाइल साइनोएक्रिलेट, ये बेसिकली मेडिकल ग्लू है। तो हमने इसको एक ऐसी मटेरियल से मिक्स किया है जो इसको रेडियो ओपेक बना दे रहा है। पूरी प्रोसेस के दौरान हम इसको देख सकते हैं कि ये कहाँ पे जाता है। सो अब ये मेडिकल ग्लू इंजेक्ट करना शुरू कर रहे हैं। तो ये देखिए ये पूरा ग्लू हमारा पूरी गोनेडल वेन को ऊपर तक जो हमने लेफ्ट वेरिकोसिल इम्बोलाइजेशन किया, इसके बाद हम चेक वेनोग्राफी करेंगे। तो देखिए अब ये वेनोग्राफी पे हमारे नीचे की तरफ कोई भी जो है ब्लड फ्लो गोनेडल वेन की तरफ नहीं जा रहा है, मतलब कंप्लीट वेरिकोसिल इम्बोलाइजेशन हो गया है। ठीक है, अब ऑल्दो इस पेशेंट में हमारे कोई भी राइट साइड वेरिकोसिल नहीं है, बट फिर भी मेक श्योर करने के लिए कि हमारा कोई राइट साइड इशू तो नहीं है, हम एक राइट साइड की भी आइडेंटिफाई करें। सो राइट साइड की वेरिकोसिल देखने के लिए राइट साइड का हमें वीनस ड्रेनेज समझना होगा। तो जैसे कि लेफ्ट साइड का वीनस ड्रेनेज लेफ्ट रीनल वेन में होता है, लेकिन राइट साइड की वेरिकोसिल राइट साइड की रीनल वेन में ड्रेन नहीं करती है। इसकी यूजुअल कॉमनली जो एनाटॉमिकली देखा गया है ड्रेनेज मेन शरीर के मुख्य नस IVC में होता है। सो हम बेसिकली एक IVC की एंजियोग्राफी करेंगे और देखेंगे कि राइट साइड की कोई नस हमारी नीचे की तरफ तो नहीं जा रही, हमारे टेस्टिस की तरफ नहीं जा रही। तो इस वेनोग्राम में आप देख सकते हैं कि हमने ये जोड़ लगवा के कहा है। तो कुछ नसें आपको पेल्विस की हमारे साइड की दिखाई देंगी, लेकिन कोई भी नस हमारी जो गोनेट्स को जा रही है वो हमें आइडेंटिफाई नहीं हुई है। इसका क्लियर कट मतलब है कि पेशेंट को राइट साइड वेरिकोसिल की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारा ये प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है। ये बेसिकली हमारी टीम है जो इस प्रोसीजर में इन्वॉल्व थी। सो आपका प्रोसीजर मैंने आई थिंक इट टुक 15 मिनट्स टू इम्बलाइज आपकी वेरिकोसिल को इम्बलाइज करने में। सो जस्ट आप प्रोसीजर, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, आपको कितना डिस्कम्फर्ट रहा? लगा, वो पता नहीं चला, बस एक एनेस्थीसिया इंजेक्शन लिया, उसके बाद फिर पता ही नहीं चला कुछ क्या हुआ, बहुत बिल्कुल फील नहीं हुआ कभी एक। चलिए, सो मैंने आपका जो एंजियोग्राफी करी है उसमें क्लियर कट दिखाई गया कि आपको लेफ्ट साइड वेरिकोसिल की प्रॉब्लम है। वहाँ भी आपको उसको दिखाऊंगा। राइट साइड आपकी कोई भी वेरिकोसिल नहीं थी और कम्प्लीटली हमने इम्बलाइज कर दिया है। अभी हम बस ये कॉम्प्रेशन करके 2 मिनट में शीट निकाल देंगे। उसके बाद आपको 2 घंटे का बेड रेस्ट होगा और आप जो है शाम तक फिर घर जा सकते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया।